हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। मैं यहाँ पर 32 साइज़ के ब्लाउज के डिज़ाइन बना बताऊंगी। आप चाहे तो आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो इसका जो लंबाई है वो मैंने लिया है 14 इंच। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से इसे काट कर लिया है। 14 इंच लंबाई लिया है और 5.5 इंच लिया है शोल्डर, 5.7 इंच लिया है आर्म होल और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम देखिए नेक के डिज़ाइन के लिए इसके मार्क करेंगे। तो इसका जो विड्थ है वो मैं रखूँगी यहाँ पर 2.5 इंच पे और लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे की तरफ इसकी जो विड्थ है वो मैं लूँगी 3 इंच पे। और अब हमें इस तरह से एक चोकर बॉक्स बनाएंगे और चोकर बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखिए मटके की शेप देंगे। मटके की शेप देने के बाद इसको हम काट कर लेंगे। और कटिंग हो जाने के बाद आप हम देखिए फ्रेंड्स, इसको हम साइड में रखेंगे और इस तरह से पेपर पेस्टिंग को हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद देखिए अस्तर के डिज़ाइन को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद मटके की जो शेप है वो हम पेपर पेस्टिंग पर इस पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरह से नीचे की तरफ बाहर की तरफ हम 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसी तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम देखिए इस निशानों को हम एक साथ मिला लेंगे और इसी तरह से फ्रेंड हमें दूसरे वाले साइड पे भी मटके की शेप को हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो बीच में से पहले इसको फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम मटके के डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसे हम इस तरह से काट कर लेंगे। देखिए काटिंग हमें बाहर की तरफ ही लगानी है इस तरह से। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लेंगे एक साथ और इस पर हम इसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। और रखने के बाद पहले हम नीचे की तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें हाफ इंच छोड़कर ही सिलाई लगानी है कमर की तरफ। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, नेक की जो मटके की शेप है उस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ हमें साइड से ही सिलाई लगानी है क्योंकि मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी, तो इसलिए हमें साइड से ही सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद बीच का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। काट करने के बाद अब हम देखिए हाफ इंच छोड़कर इस तरह से चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर। और सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। नीचे की तरफ भी जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम इस तरह से काट कर लेंगे। और इसी तरह से कटिंग हो जाने के बाद अब हम लगाएंगे टेकिंग। तो टेकिंग हमें हाफ इंच छोड़कर ही लगानी है। दोनों तरफ हम हाफ इंच छोड़कर इस तरह से टेकिंग को लगाएंगे। और टेकिंग लगाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ इस तरह से हाफ इंच फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से नीचे की तरफ हमें कमर पे इस तरह से सिलाई लगानी है, कमर पट्टी। आप चाहे तो आप एक्स्ट्रा पट्टी भी काट करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए नीचे की तरफ मैंने कमर पट्टी भी लगा लिया है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, जो
जो हमने पेपर पेस्टिंग का इस पर काट किया है डिज़ाइन पर मटके की शेप, उसको मैंने लिया है और एक्स्ट्रा मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक। आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का फैब्रिक ले सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह से हमें रखनी है पेपर पेस्टिंग को। और रखने के बाद देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। और इसी तरह से ऊपर पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन जो है वो मेरा बन गया है। अब हम देखिए इस तरह से ब्लाउज़ को लेंगे और लेने के बाद अब हम देखिए जो पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन को हमने ड्रॉ किया था उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हमें रखनी है ब्लाउज़ को। और रखने के बाद इस तरह से देखिए हम पहले चारों तरफ अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद देखिए सिलाई के ऊपर ही हमें एक सिलाई लगानी है इस पेपर पेस्टिंग और ब्लाउज़ के ऊपर। आप चाहे तो आप यहाँ पर पहले पिन अप भी कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाइए। देखिए इसी तरह से मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है। अब बीच का जितना भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। और इस तरह से आप हमें छोटे छोटे काट लगाने हैं ताकि जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन है बाहर की तरफ वो अच्छे से ऊपर की तरफ सेट हो जाए, इसलिए हमें इस तरह से छोटे छोटे काट लगाने हैं। और काट लगाने के बाद आप हम देखिए इसको हम अच्छे से पलट लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, पलटने के बाद आप चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं, तो या तो फिर हाथों की मदद से भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाथों की मदद से ही प्रेस लगाऊंगी। और प्रेस लगाने के बाद आप हम देखिए इस तरह से इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इसको साइड में से इस तरह से ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है और डिज़ाइन जो है वो मेरा सेट हो गया है। अब हम इसको बीच में से फोल्ड कर साइड में रखेंगे और अब हम और डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसलिए हमें छोटे छोटे करके कपड़े को काट कर लेनी है। और इसका जो विड्थ और लेंथ है वो मैंने रखा है 2.5 इंच करके। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से देखिए अब हमें सिलाई लगा लेनी है। हमें ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेनी है फ्रेंड्स, इस तरह से कपड़े को। और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बीच में से और एक फोल्ड लगाएंगे। लगाने के बाद इस तरह से हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हमें और डिजाइन बनाते ही जाना है। तो इसी तरह से डिज़ाइन जो है वो मेरा बन गया है। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, इसको साइड में रखेंगे और रखने के बाद ब्लाउज़ के डिज़ाइन को लेंगे। और लेने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे की तरफ हमने सिलाई नहीं लगाया था उस पर हम डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद जो हमने डिज़ाइन तैयार किया था उसको हम रखेंगे इस पर।
और इसके अंदर और रखने के बाद हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक एक करके इस तरह से हम डिज़ाइन के अंदर रखेंगे और रखने के बाद ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से हम डिज़ाइन के ऊपर इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, जो सभी डिज़ाइन है वो मैंने अंदर की तरफ रख लिया है और डिज़ाइन भी मेरा तैयार हो गया है। और आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। और इस तरह से दोनों तरफ कटिंग करने के बाद अब हम डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद पहले हमें देखिए फ्रेंड्स, मोती और सुई धागा लेनी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर मोती और सुई धागा लिया है और लेने के बाद अब हम देखिए डिज़ाइन को इस तरह से हम पलट देंगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से देखिए डिज़ाइन जो है वो मेरा तैयार हो गया है। अब हम इस पर मोती लगाएंगे और सुई धागे की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से सभी डिज़ाइन को हमें पलट लेनी है ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, सुई धागा लेंगे और अंदर की तरफ सुई धागे की मदद से इसको इस तरह से हम टक कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम मोती रखेंगे और मोती को इस तरह से हमें ऊपर की तरफ इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ इस तरह से हम सुई धागे की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस डिज़ाइन को बनाना। आप लास्ट तक जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनने में। इस तरह से सभी मोती को मैं यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर इस पर अच्छे से स्टिच कर लूँगी। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन जो है वो मेरा बन गया है। आप इसे ट्राई ज़रूर करना और कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।